लेकर जिस तरह की देरी हो रही क्या कहेंगे? देखिए, ये सीटों का बंटवारा तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले हो जाना चाहिए। जब पहले से महाविकास अघाड़ी बनी हुई है, इंडिया अलायंस बनी हुई है, तो फिर कन्फ्यूजन किस बात का। लेकिन हमारा आपस में अगर सीटों की खींचातानी होगी, मैं समझता हूं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें भी शामिल किया गया है महाविकास अघाड़ी में, लेकिन अभी तक हमारी कोई सीट की बातचीत नहीं हुई है। आदरणीय शरद पवार साहब ने कल दोपहर तक मुझे बताया है कि मैं कल बताऊंगा आपको क्या करना है। मैंने 5 सीटें अनाउंस किया है और 5 सीटें ऐसी हैं जो कि मैं ही चुन के आ सकता हूं, या तो फिर हमारी जो अपोजिट पार्टी है वही चुन के आ सकती है। ये 5 सीटें मुझे देनी चाहिए उनको। मैं इंतजार करूंगा। देखिए, मैं कभी भी वोटों का बंटवारा नहीं चाहता हूं। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि हम सीटों के लिए वहां महाविकास अघाड़ी में कोई दरार पैदा करें। लेकिन जो लोग यहाँ सीटें देने वाले हैं वो अगर नहीं चाहेंगे कि भाई समाजवादी को नहीं लेना, जैसे पहले भी 2-3 इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है, तो फिर मैं मजबूर हूंगा और मैं 20-25 सीट फिर लड़ाऊंगा। फिर आगे अल्लाह मालिक जो होगा देखा जाएगा। हाँ, मुझे वजह मालूम है, मुझे वजह पता है। कांग्रेस और एनसीपी यानी जो कांग्रेस और शिवसेना जो उद्धव साहब की है, उसमें और कांग्रेस में कुछ सीटों को लेकर के रोजाना जो है बातचीत चल रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन वो फाइनल नहीं हो रहा है। देखिए क्या होगा। अभी अगर जिसको टिकट नहीं मिलेगा, कोई मजबूत आदमी होगा, तो मैं उसको भी ले सकता हूं। जब मुझे नहीं लिया जाए तो क्या करूंगा। तो मैं हमेशा कहता हूं ना, किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा घर खुला है, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। देखिए, मुद्दे तो हैं। करप्शन बहुत बड़ी चीज है। मुद्दे करप्शन हमारे एरिया में, मैं अगर अपने एरिया की बात करूं, ऐसे तो लाडली बहना स्कीम लाई गई, 1500 रुपया दिया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप 1500 रुपया दे के लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। बिजली की बिल इतनी ज्यादा आ रही है। महाराष्ट्र जो है 100 में 38 रुपए महाराष्ट्र देता है। 38% टैक्स में महाराष्ट्र का योगदान है और उसको 100 में 7 रुपए मिलते हैं। और आप बिजली की बिल सबसे ज्यादा यहाँ बढ़ा कर रखे हो। जितनी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज महाराष्ट्र में आती हैं, मैक्सिमम फैक्ट्रीज को गुजरात भेज दिया जाता है। मेरी ये मांग है पूरे महाराष्ट्र की तरफ से कि जितनी इलेक्ट्रिक की बिल गुजरात में है, अपना दिल्ली में है, हरियाणा में है, वो उतनी बिल यहाँ होना चाहिए। नहीं तो इस पर हम इसको मानने वाले नहीं। पावर लूम वाले परेशान हैं। हमारे एरिया में कॉलेज नहीं है, बच्चियां कॉलेज जा नहीं सकती हैं। माइनॉरिटी का इलाका है, कब कहाँ फसाद हो जाएगा, कहाँ किसको मार दिया जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीनी अल्फाज किए जाते हैं, उस पर सही कार्रवाई नहीं हो रही है। एक बटला आदमी है, वो कहता है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा, उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। ये हमारे सब मुद्दे हैं। दुआ कीजिए कि इसकी महाविकास सरकार आए और हम लोग उसमें शामिल हों, ताकि इन मुद्दों पर हम अच्छी तरह लड़ाई लड़ सकें। 5% रिजर्वेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारा है। चुनाव को लेकर, प्रचार को लेकर आपकी किस तरीके की तैयारी की गई है? कितनी मजबूत तैयारी की गई है? किन जगहों पे मुझे खुद तो तैयारी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो 365 दिन काम करता हूँ। सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से। मैं यहाँ अबू आसिम आजमी भी नहीं हूँ, मैं आसिम भाई हूँ, यहाँ पर अबू भाई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ के लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से, पहचानते हैं अच्छी तरह से। हमारा काम बोलता है, काम किया गया है, लोगों से ताल्लुकात हैं, कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, गांव घर के लोग हैं, ज्यादातर अपने सूबे के लोग हैं। तो हम सब वोट देने वाले हैं। हमें कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं। अन्य सीटों पर 5 सीटों पर तो हमारी तैयारी जो है कई महीनों से चल रही है और 5 सीटें हम जरूर इंशाल्लाह चुन के आएंगे। दूसरी सीटें हैं जहां हमको टिकट देना है, जहां मजबूत लोग हैं, जहां जिनको सीट नहीं मिल रही है, नाराज हो गए, आजाद लड़ना चाहते हैं, तो उनको मैं एबी फॉर्म देकर ला सकता हूँ। सर, महाराष्ट्र में शिवाजी नगर विधानसभा जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। अब इस तरीके से नवाब मलिक यहाँ पर आके धड़ाधड़ जो ऑफिस की ओपनिंग कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? कोई भी आ सकता है। ऐसा है कि माइनॉरिटी का वोट बांटना मतलब बीजेपी को जिताना है। अगर एक आदमी लड़ेगा तो माइनॉरिटी को चुन के आ सकता है, 10 लड़ेंगे, वोट बटेगा तो बीजेपी भी चुन के आ सकती है। इसका यहाँ की जनता को ख्याल रखना चाहिए। समुदाय है, जो लोग हैं वोटर्स, उनको कैसे अपील करेंगे? नहीं, अपील कहेंगे ना कि आप लोग जो है एक साथ रहिए। जिस तरह से आप लोगों ने पिछले इंडिया अलायंस में रह करके जिस तरह से वोट दिया, उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी को वोट दिया, हर जगह से हारते हुए आए, कम वोट मिला, लेकिन यहाँ से 1,20,000 वोट मिला और बम्पर वोटर्स चुनकर आ गए। क्योंकि हम लोग मिल करके, हमने सबसे बड़े सेकुलर हम हैं। हम नहीं देखते हिंदू है कौन मुसलमान है, हम देखते हैं कौन है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानता है,
कौन है जो गांधी जी के विचारों को मानता है, कौन है जो सेकुलरिज्म को मानता है, उसको वोट देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में भी ये देखा जाएगा कि कोई लोग भी जो गलत हैं, जो बीजेपी के साथ हैं, उनको वोट नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने एक शहर उसी तरीके से इरशाद सिद्दीकी ने एक पोस्ट किया था और उसके बाद में वो अजीत पवार की शामिल हो गए, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे उनसे बहुत वो है, मुरुवत उनसे है, मोहब्बत उनसे है। बाबा सिद्दीकी हमारे दोस्त थे, आज के नहीं दोस्त थे, जब मैं राजनीति में नहीं था। 80s से भी जान पहचान उनसे है। बेचारे का इंतकाल हो गया, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, बच्चों को सब्र दे। लेकिन वो अगर माइनॉरिटी के हैं और उनको समझते हैं कि उनको माइनॉरिटी का वोट मिलेगा, तो मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता मिलेगा, क्योंकि उनको देने के बाद उनके लोग बीजेपी के साथ जाएंगे, तो ये एक निगेटिव चीज उनके साथ शामिल है।